तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट जो बहुत ही सिंपल है। अभी तक हम इस चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा दिक्कोज्जाएं, है ना, अक्षों की दिक्कोज्जाएं, और उसके बाद हमने प्रूफ किया L² + M² + N² = 1। अभी हम देखने वाले हैं बच्चों कि अगर हमें एक रेखा OP है ना बच्चे, एक रेखा O है और P है, इसकी लंबाई पता हो तो हम इसकी लंबाई पता हो और इस रेखा की दिक्कोज्जाएं पता हो L और M और N। ठीक है बच्चे, इस रेखा की दिक्कोज्जाएं पता हो L, M और N, और इस रेखा की लंबाई पता हो बच्चे लोग, तो हम इसका अंतिम छोर के निर्देशांक पता कर सकते हैं। इस बिंदु P के निर्देशांक भी हम पता कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि हमें क्या पता होने पे हम क्या पता कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। तो क्वेश्चन आप समझ गए। यदि सरल रेखा OP की दिक्कोज्जाएं L, M, N हैं, अगर OP की दिक्कोज्जाएं, अभी डायग्राम हर जगह काम आएगा बच्चे, अगर OP की दिक्कोज्जाएं L, M, N हैं तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु P के निर्देशांक LR, MR, NR हैं, जहां OP = R। ठीक है बच्चे, जहां OP = R। तो ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चे लोग, तो ये आपको सही से समझना पड़ेगा। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब एक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर OP है ना, OP मतलब O मतलब मूल बिंदु है, तो इस छोर के निर्देशांक तुमको पता ही है। इससे क्या है बच्चे, O के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0, 0, 0, है ना, इसकी तो पता ही है। अगर इसके हमें दिक्कोज्जाएं पता लग जाएं तो हम इसके निर्देशांक पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम वही चीज़ करेंगे कि OP को विकर्ण मानकर, है ना, क्या लिखेंगे बच्चे, OP को विकर्ण मानकर, है ना बच्चे, विकर्ण मानकर, OP को विकर्ण मानकर आयताकार घनाभ की रचना की, आयताकार घनाभ की रचना की, यही सेम घनाभ रहेगा। हम बोलेंगे सिंस हमको पता है कि OP, है ना बच्चे, हमको पता है कि cos अल्फ़ा, ठीक है बच्चे, cos अल्फ़ा अभी हमने निकाला था, होता है OA/OP होता है। cos अल्फ़ा क्या होता है बच्चों, OA/OP होता है। ठीक है, तो अब OA/OP, ठीक है बच्चे। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस बिंदु P के निर्देशांक x का मतलब क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। आप फिर से अपने रूम को इमेजिन करो बच्चे लोग, अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहता हूँ। रूम को इमेजिन करो, रूम का एक कोना आप इमेजिन करो, पूरी बात आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चे, तो अगर हम बात करें कि अगर ये बिंदु P, आपको पता है ये बिंदु P हवा में है, अगर आप एक कार्टून यहाँ रखोगे, मैं कहता हूँ कार्टून अगर मेरे पास नहीं भी है तो मैं इस बुक से काम चला सकता हूँ। ठीक है बच्चे, अगर अपन क्या करें, अगर ये समझे कि अपनी ये बुक ही है अपनी, ठीक है, अगर अपनी ये बुक है, कोई भी बुक, एक बहुत ही फेमस बुक मेरे पास है बच्चे, रिच डैड पुअर डैड, बहुत अच्छी बुक किताब है। तो अगर मैं इसे कार्टून समझूँ बच्चे, तो ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से घनाभ रखा हुआ है। तो आपको पता है कि इस किताब का ये पिछला वाला पेज ज़मीन से लगा हुआ है, बोर्ड से लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन उठा हुआ है। तो ये जो P है बच्चे, ये P केवल यही वाला हिस्सा है, ये P ये वाला कोना है। इस कोने का एक कोना R है, R जो है वो बोर्ड से लगा हुआ है, और ये जो है बच्चे ये P है, P जो है हवा में है, उठा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के आप ये समझ गए कि जो पॉइंट P है ये हवा में कहीं पे है। मैं कहता हूँ चलो यहाँ पे है। अब इस P तक पहुंचने के लिए मूल बिंदु से क्या करना पड़ा होगा। अब आप अपने रूम में देखो बच्चे, रूम का वो कोना मूल बिंदु है, तो पहले उस कोने से किनारे 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 यहाँ तक आए होंगे, तो x अक्ष में चली गई दूरी होगी। ठीक है बच्चे, तो इस P तक पहुंचने के लिए x अक्ष में जितना चले वो x निर्देशांक कहलाएगा। फिर बच्चे इस दीवार के सटे, इस दीवार में बच्चे आप सटे यहाँ तक आए होंगे। अगर ये y अक्ष है आपका, तो आप नीचे से दीवार में सटे ऊपर तक जितना आए, तो ये y अक्ष में चलेगी दूरी, तो ये y निर्देशांक हो गया। ठीक है बच्चे, ये y निर्देशांक हो गया। अब यहाँ से हवा में ऊपर आने के लिए, यहाँ से हवा में इस बिंदु P तक आने के लिए जितना चलना पड़ा, अगर ये z अक्ष है बाहर की तरफ, तो z अक्ष में चलेगी दूरी है बच्चों, आपने 2D पढ़ा था, बिंदु P x y के निर्देशांक का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें 2D में, जहाँ केवल 2 अक्ष होते हैं, ये बिंदु P बोर्ड में ही रहता है, तो मूल बिंदु से
इस बिंदु तक पहुंचने के लिए x अक्ष में जितना चले ये होता है x निर्देशांक, और y अक्ष में जितना ऊपर चढ़े ये होता है y निर्देशांक। ठीक है बच्चे, अब 3D में ये p हवा में आ गया है, तो x में जितना चले x निर्देशांक, फिर y में जितना चढ़े y निर्देशांक, फिर जो हवा में यहाँ तक, अगर ये बिंदु P है, मेरे इस मार्कर की नोक बिंदु P है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जितना आए वो बच्चे हो जाता है हमारा z निर्देशांक। तो समझ गए आप यहाँ पे अपना, आप ये माने ये हमारे कैमरे का ढक्कन जो है कैनन, ये अगर मान लो कि बिंदु P है, ठीक है बच्चे, ये क्या है, बिंदु P है। तो अगर ये बिंदु P है बच्चे, तो उस दीवार के उस कोने से जिसको हमने मूल बिंदु माना हुआ है, वहाँ से किनारे किनारे आओगे, देखो किनारे किनारे आओगे तो वो x अक्ष है तो x निर्देशांक हो गया। ऊपर आओगे दीवार से सटे सटे तो y अक्ष है तो y निर्देशांक हो गया। अब यहाँ से इस डब्बे तक, इस ढक्कन तक जब पहुँचोगे तो ये जो डिस्टेंस है ये z निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें इस बिंदु P के निर्देशांक पता करने हैं x y z, तो मतलब मूल बिंदु से ये x अक्ष में चली गई दूरी पता करनी है, फिर मूल बिंदु से ये y अक्ष में चली गई दूरी पता करनी है, और फिर यहाँ से z अक्ष में चली गई दूरी पता करनी है। मतलब ये दीवार किनारे किनारे आए, अब ये दीवार में ऊपर आ गए, अब ये हम हवा में चल रहे हैं। या फिर हम इधर से अगर जाते तो पहले ये मिलता, फिर ये मिलता, दीवार मिलता, और फिर यहाँ पे आते। अगर मैं इस किताब से आपको समझाने का प्रयास करूँ बच्चे लोग, अगर मैं इस किताब से आपको समझाने का प्रयास करूँ, अगर ये पॉइंट आपका P है और ये आपका निचला वाला हिस्सा मूल बिंदु है, तो ये आप चले x अक्ष में, ठीक है बच्चे, फिर ये आप चले y अक्ष में, और फिर जो आप दीवार की ये वाली बुक की जो ये वाला यात्रा कर रहे हो ये आपका z अक्ष हो गया। तो आप पहुंच जाओगे बिंदु P तक। ठीक है बच्चे, कहाँ तक पहुंच जाओगे, बिंदु P तक। तो हम सबको पता है कि जो OA है, ये जो OA है वो x अक्ष में चलेगी तो इसको हम x बोल दें। ये जो OB है वो y अक्ष में चलेगी तो इसको हम y बोल दें। ठीक है बच्चे, और ये जो RP है ये z अक्ष में चली गई दूरी है तो इसको हम z बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा cos अल्फा इज इक्वल टू OA अपॉन OP। cos अल्फा को बच्चों हम क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। OA है बच्चे x, और OP क्या है बच्चों, OP है, OP की लंबाई हमने क्या ली थी, R ली हुई थी क्वेश्चन में, तो बच्चों ये क्या हो गया, R हो गया। तो x निर्देशांक क्या हो गया बच्चे, L का R से गुणा हो गया LR। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, LR हो गया। अब हम बोलेंगे सिंस cos बीटा, क्या होगा बच्चे, cos बीटा इज इक्वल टू, cos बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, ये हो जाएगा OB अपॉन होगा OP, OB अपॉन होगा बच्चों OP। cos बीटा को हम क्या बोलते हैं, M बोलते हैं, M। तो OB क्या है बच्चे, हमारा जो OB है वो है y निर्देशांक, y अक्ष में चली गई दूरी। ठीक है बच्चे, OP हमारा R है, तो यहाँ से बच्चों तिरक गुणा होगा तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी MR। क्या मिल जाएगा बच्चे, MR मिल जाएगा। हम बोलेंगे इसी प्रकार हमारा जो cos गामा है वो होगा बच्चे OC अपॉन OP, OC अपॉन OP। अब चाहे आप ये लंबाई लो, ये लंबाई लो, ये z होगी, या फिर आप ये लंबाई लो, ये z होगी। ठीक है बच्चे, ये वाली y हुई तो आप यहाँ से यहाँ चले जाओ। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा OC, तो cos गामा होता है बच्चों n, तो यहाँ से OC की वैल्यू, बच्चों OC की वैल्यू क्या है, z है, तो z अपॉन आ जाएगा OP। तो यहाँ से z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, मिल जाएगा OP क्या है हमारा, OPR था तो NR मिल जाएगा। तो बच्चों किसी बिंदु के निर्देशांक 2D में होते थे x, y, 3D में होते हैं x, y, z। तो बिंदु हमारे P के निर्देशांक क्या मिल गया बच्चे लोग, हमारे बिंदु P के निर्देशांक x, y, z जो थे, x मिल गया LR, y मिल गया MR, z मिल गया NR। तो केवल आप लास्ट में इतना लिख सकते हो, अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, क्या है बच्चे, अस्पष्ट है, अस्पष्ट है बिंदु, अस्पष्ट है बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक LR, MR और NR हैं, LR, MR और NR हैं। ये बच्चे लोग प्रूफ हो गया। तो अभी हम अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।